समाज में बदलाव की पहली चिंगारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह कहानी उस महानायक की है जिसने अपने जीवन में असंख्य संघर्षों और अपमानों का सामना किया, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प और साहस से न केवल अपनी बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति की जिंदगी बदल दी जिसे समाज ने अछूत कहकर अपनी पहचान से दूर रखा। उस नायक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें आज हम बाबा साहब के नाम से जानते हैं। बचपन में भले ही उनका नाम भीमराव था, लेकिन नियति ने उन्हें समाज के हर अछूत और पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षक बना दिया। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे बाबा साहब ने उन लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी जिनकी आवाज़ को हमेशा दबाया गया था। लेकिन इस संघर्ष की यात्रा इतनी सरल नहीं थी। ये रास्ता दुख, अपमान, धोखे और साहस की अनगिनत कहानियों से भरा हुआ था। शुरुआत का संघर्ष भीमराव का जन्म एक गरीब और अछूत परिवार में हुआ था। उनका बचपन संघर्षों से भरा था। समाज ने उन्हें उस वक्त से ही बहिष्कृत करना शुरू कर दिया था जब वे अपने गांव के स्कूल में पढ़ने गए थे। कक्षा में उन्हें सबसे पीछे बैठाया जाता था, अन्य बच्चों से दूर। यहाँ तक कि उन्हें पानी पीने का अधिकार तक नहीं था। स्कूल में शिक्षक उन्हें छूने से डरते थे और अगर उन्हें कुछ सिखाना भी होता तो दूर से ही पढ़ाते थे। ये सब देखकर भीमराव के मन में एक अजीब सी आग जलती थी। सवाल उठता था कि आखिर क्यों? समाज में बदलाव की पहली चिंगारी। शिक्षा ने भीमराव को आत्मसम्मान का एहसास कराया। उन्होंने सोचा कि शायद शिक्षा ही उन्हें उन बेड़ियों से मुक्त कर सकती है जो समाज ने उन पर थोप दी हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और आखिरकार अपने पिता के सहयोग से वे अमेरिका गए। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था देखकर उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया। वहाँ उन्होंने जाना कि शिक्षा से न केवल इंसान अपनी जिंदगी संवार सकता है, बल्कि समाज में बदलाव भी ला सकता है। जब वे भारत लौटे तो उनके मन में केवल एक ही उद्देश्य था, दलितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ना। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। जो लोग सवर्ण जातियों के प्रभुत्व को अपना अधिकार मानते थे, उन्होंने भीमराव को हर कदम पर रोका। उन्हें नीचा दिखाने के लिए उन पर तरह तरह के षड्यंत्र किए गए, लेकिन बाबा साहब ने हार मानना नहीं सीखा था। पहला अधिकार, पानी का अधिकार। सन 1927 में बाबा साहब ने महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ये घटना भारतीय समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। बाबा साहब ने ये सत्याग्रह इसलिए शुरू किया था ताकि दलितों को सार्वजनिक तालाबों और कुओं का पानी पीने का अधिकार मिल सके। उन्होंने घोषणा की थी कि वह और उनके साथी अब बिना किसी भेदभाव के पानी पिएंगे। लेकिन उस दिन जब वह पानी पीने के लिए तालाब के पास पहुंचे तो वहां पर उन्हें रोका गया। फिर भी बाबा साहब ने हिम्मत नहीं हारी और अपने अनुयायियों के साथ मिलकर पानी पिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने भारत के सामाजिक ढांचे में बदलाव की चिंगारी को भड़काया। अगला कदम, मंदिरों में प्रवेश। इसके बाद बाबा साहब का अगला संघर्ष मंदिरों में प्रवेश को लेकर था। उन्होंने देखा कि केवल दलित ही नहीं बल्कि निचली जातियों के लोगों को भी मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। उन्हें लगता था कि यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। उन्होंने कालाराम मंदिर सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने मांग की कि सभी जातियों को मंदिरों में प्रवेश का अधिकार होना चाहिए। लेकिन यह मांग करना जितना आसान था उतना ही मुश्किल था इसे सच में बदलना। वहां पर भी उन्हें सवर्णों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोग पत्थर लेकर उन पर हमला करने को तैयार हो गए, लेकिन बाबा साहब और उनके समर्थकों ने अपने संघर्ष को जारी रखा। उन्होंने ठान लिया था कि वह इस अन्याय के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगे। संविधान का निर्माण, न्याय का अंतिम हथियार। अपने संघर्षों के दौरान बाबा साहब को यह समझ में आ गया था कि अगर समाज में दलितों को उनका हक दिलाना है तो उन्हें एक सशक्त कानून चाहिए। तभी उन्हें भारतीय संविधान के निर्माण का कार्यभार सौंपा गया। यह उनके जीवन का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम था। उन्होंने संविधान में हर उस प्रावधान को रखा जो समाज में समानता और न्याय स्थापित कर सके। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत उन्होंने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया और सभी नागरिकों के लिए समानता का अधिकार सुनिश्चित किया। उन्होंने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी रखा ताकि उन्हें समाज में समानता का दर्जा मिल सके। संघर्ष का अंत, एक नई सुबह। संविधान के लागू होने के बाद भारत ने एक नई सुबह देखी। अब दलितों को वह अधिकार मिला। भारत ने एक नई सुबह देखी। अब दलितों को वो अधिकार मिला जिसके लिए बाबा साहब ने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। समाज में बदलाव की हवा चलने लगी। बाबा साहब ने जिस संघर्ष की नींव रखी थी वह धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। बाबा साहब के जीवन की इस संघर्षमयी यात्रा ने न केवल दलित समाज को बल्कि पूरे भारतीय समाज को ये सिखाया कि अन्याय के खिलाफ लड़ना जरूरी है। उनकी कहानी एक मिसाल बन गई, एक ऐसी मिसाल जिसने ये साबित कर दिया कि अगर दिल में सच्चाई और न्याय की लौ जल रही हो तो किसी भी लड़ाई को जीता जा सकता है। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।